व्यूअर, इस वीडियो में हम जिस टूल को सीखेंगे वो है सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है सर्कल। तो सर्कल के लिए हम दो तरीके से इसको कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट की से और एक ये ड्रॉ बार से जो सर्कल आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके। तो पहले हम लोग शॉर्टकट की से इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम सी इंटर करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये कमांड एक्टिवेट हो गई है। और इसमें भी दो तरीके हैं, एक रेडियस से और एक डायमीटर से। तो पहले हम लोग रेडियस से करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको ओके करेंगे तो ये रेडियस होगा। तो हम लोग इसको फर्स्ट पॉइंट देते हैं, देखें दिखा रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो मैं ये सेंटर देता हूँ और फिर इसको ये देख रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस मैं इसको अंदाज़न दे देता हूँ 5 फुट। ये फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब अगेन दूसरा मेथड जो है वो कमांड एक्टिवेट करने का वो है, आप यहाँ से ड्रॉ बार से जाएं और इसको सेलेक्ट करें। तो ये हमारे पास सर्कल एक्टिवेट हो गया है। इसको फिर हम सेंटर पॉइंट दे देते हैं, ये सेंटर पॉइंट दिया। अब देखें नीचे हमारे पास आ गया है कमांड बार में, ये देखें इधर लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल और डायमीटर। तो हम लोग अब डायमीटर के तरीके से करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी इंटर करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमने डायमीटर पिक कर लिया है। इसका भी डायमीटर मैं दे देता हूँ 10 फुट दे देता हूँ मैं इसको, ये 10 फुट इंटर किए। ये देखें हमारे पास ये डायमीटर में ड्रॉ हो गया। ये दोनों सर्कल सेम ही हैं, ठीक है। इसका हमने पूरा जो रेडियस था वो 5 फुट दिया था, तो ये 10 फुट हो गया। और इसका डायमीटर भी हमने 5 फुट दिया था, सारा 10 फुट दिया था, तो ये भी इसके इक्वल ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास दो तरीके थे सर्कल को ड्रॉ करने के। पहला तरीका ये था कि हम लोग इसको शॉर्टकट की इस्तेमाल करें सी से, और दूसरा ये था कि ड्रॉ बार से इसको हम सेलेक्ट करें। और फिर इसके सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी दो तरीके हैं कि एक हम रेडियस के तरीके से करें, तो ये रेडियस वाले तरीके से हमने किया इस वाले को, और दूसरा जो है हमने डायमीटर वाले तरीके से इसको कर दिया। तो ये हमारे पास दो तरीके थे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा टूल है वो है आर्क। उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं। पहले तो आप कमांड से इसको एक्टिवेट करें शॉर्टकट की से, या फिर ड्रॉ बार से जाके डायरेक्ट सेलेक्ट करें। तो पहले हम लोग यहाँ से ड्रॉ बार से सेलेक्ट करते हैं इसको। तो मैं ये जाता हूँ आर्क वाले कमांड पे, ठीक है। ये देखें हमारे पास एक्टिवेट हो गया है। तो पहले मैं इसको ये कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ से इसको इस तरह दे देता हूँ। अब ये देखें ये आर्क हमारे पास ड्रॉ हो गई है। तो मैं इसको ऐसे ये आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें ये आर्क हमारे पास ड्रॉ हो गई है। तो इसी तरीके से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसको कमांड के ज़रिए से एक्टिवेट करें। तो उसके लिए इसकी शॉर्ट कमांड है ARC। ये ARC हमने किया। अब इसको इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली आर्क की कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो ये कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैं इसको ये स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ। फिर बोलता है सेकंड पॉइंट देने के बाद हमारे पास ये देखें आर्क ड्रॉ हो गई है। ये हमारे पास आर्क एक्टिवेट हो गई है और ये ड्रॉ भी कर लिया हमने। तो ये दो तरीके थे आर्क को ड्रॉ करने के, दो तरीके सर्कल को ड्रॉ करने के थे। अब अगेन जो तीसरी कमांड हमारे पास है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम लोग यहाँ से भी ओके कर सकते हैं ड्रॉ बार से। इसके भी दो तरीके हैं। तो पहला ड्रॉ बार से आप लोग जो है इसको एक्टिवेट करें या फिर कमांड से। तो पहले मैं ड्रॉ बार से एक्टिवेट करता हूँ। ये देखें मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दूंगा, फर्स्ट कॉर्नर कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो ये मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया। अब कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो ये मैंने अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब इसका एक और तरीका भी है कि बाय डायमेंशन के तरीके से कैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको एक्टिवेट कर दें और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करें। तो बाय डायमेंशन मैं इसको देता हूँ अब 10 फुट, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 10 फुट मैंने दे दी। और फिर अगेन जो सेकंड जो है ब्रेड्थ जो मैंने देनी है वो कॉमा प्रेस करेंगे आप लोग, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेड्थ को पकड़ लेगा। तो वो मैं दे दूंगा 12 फुट। ये 12 फुट दे दिया मैंने और इसको इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है, जो कि हमारे पास 10 फुट बाय 12 फुट है। तो ये देखें हमने ये
रेक्टेंगल बाय डायमेंशन तरीके से बना लिया है। अब इसको बाय कमांड कैसे एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम REC कमांड यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगल एक्टिवेट हो गया है। तो ये तीनों कमांड हमने जान ली हैं दो तरीक़ों से कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है और कैसे डायमेंशंस पुट करनी है। अब मैं इन रेक्टेंगल को और आर्क को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे दोनों को एक साथ, तो आइए चलते हैं, एक डोर बनाते हैं और इसमें इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेने के बाद हम लोग इसको डायमेंशन देंगे 2 इंच, ठीक है, कॉमा 4 इंच, ठीक है, ये हमने दे दिया। देखें हमारे पास ये ड्रॉ हो गया है। ये रेक्टेंगल दोबारा ले लेंगे हम लोग यहाँ से 2 इंच, कॉमा 4 इंच, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगेन रेक्टेंगल लेंगे हम लोग यहाँ से और इसको मैं दूंगा 2 इंच। डायरेक्शन आपने लाजिम देनी है, अगर डायरेक्शन किसी और तरफ से देंगे तो ये आपके वही डायरेक्शन पिक करेगा। तो मैं 2 इंच दे देता हूँ, फिर कॉमा और 4 फुट। हमारा जो दरवाजे का हाइट है वो 4 फुट है। तो ये देखिए हमारे पास 4 फुट ड्रॉ हो गया है। अब अगेन मैं यहाँ से लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से एक लाइन खींचूँगा 4 फुट 4 इंच पे, और तो मोड ऑन कर देना है 4 फुट और 4 इंच पे, ठीक है। ये हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अगेन अब हम इसमें आर्क इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए ARC की कमांड, ठीक है, तो ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है, देखें। और अब इस आर्क को हम यूटिलाइज़ करेंगे कि इसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ से सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ और इस आर्क को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ड्रॉ हो गया है। अब बाकी लाइन को मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ और इस लाइन को भी इरेज कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये ड्रॉ हो गया है। कैसे हमने 2 ट्राइंगल और एक आर्क को इस्तेमाल किया डोर बनाने में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।